सुबह का वक्त था। शहर का पुराना बाजार अब भी उनिंदा था, लेकिन हल्की हल्की बूंदबांदी और सब्जियों की ताज़ा खुशबू ने हवा में एक अलग ताजगी भर दी थी। बाजार की तंग गलियों में पानी की छोटी छोटी नालियां बह रही थीं, जिनमें कागज के टुकड़े और पत्ते तैरते चले जा रहे थे। गली के मोड़ पर एक पुराना ठेला लकड़ी के टायर पर खड़ा था। उस पर बैठी थी शांति, एक 50 के पास की उम्र, सांवली रंगत, सिर पर पुरानी मगर सजीली लाल चुनरी और हाथों में मिट्टी और महक से भरी सब्जियां। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसी जिंदगी ने उनको बहुत कुछ दिया हो पर फिर भी हौसला बाकी हो। वो एक एक टोकरी बड़े सलीके से सजाती। हरी मिर्च पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, भिंडी की टोकरी पर ताजा महक थी और आलू के ढेर पर एक पुराना मगर साफ कपड़ा बिछा था। पास में रखा छोटा तराजू पुराना था, लेकिन चमकता हुआ, जैसे रोज किसी ने प्यार से साफ किया हो। बारिश की बूंदों के बीच दूर के बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। पास के स्कूल के बच्चे गीले यूनिफॉर्म में पानी से बचते हुए भाग रहे थे। शांति मुस्कुराते हुए उन बच्चों को इशारे से बुलाकर टमाटर का एक एक टुकड़ा देती। खट्टा है, चख लो। ये उसका रोज का तरीका था, लोगों से अपनापन बनाने का। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग सी बेचैनी थी। गली के मोड़ पर मोटरसाइकिल के ब्रेक की एक तेज चीख गूंजी और बारिश के छींटे उड़ाते हुए हवलदार राणा का प्रवेश हुआ। कटकादी में भारी, चेहरे पर कठोर भाव और मूछें जैसे हर समय लड़ाई के लिए तैयार। वो धीरे धीरे ठेले के पास आया, मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाई और अपनी गीली वर्दी झटकते हुए बोला, ओ शांति, फिर से इसी मोड़ पर ठेला? कितनी बार कहा है यहाँ परमिट चाहिए। आसपास के बाकी ठेले वाले खामोश हो गए। किसी की आंख में डर, किसी के चेहरे पर चुप्पी। शांति ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, राणा बाबू, 20 साल से यही ठेला लगाती हूँ। ये गली मेरी रोटी का घर है, आपको तो मालूम है। हवलदार राणा ने एक सूखी सी हंसी हंसी। इसमें दोस्ती का कोई अंश नहीं था। मालूम है, पर कानून सबके लिए है और कानून कहता है बिना परमिट के ठेला नहीं। अब जुर्माना दो या फिर समझ लो। वो समझ लो शब्द हवा में लटक गया और सभी समझ गए इसका मतलब। शांति ने बिना कुछ कहे तराजू पर आलू तौलना जारी रखा, लेकिन उसके हाथ थोड़े भारी हो गए। उसके दिमाग में पिछले साल की एक तस्वीर घूमी। बारिश का ही दिन था। उसका पति इंस्पेक्टर रघुनाथ ट्रैफिक के बीच में पानी में भीगते हुए गाड़ियों को रास्ता दे रहा था। उसके चेहरे पर वही लाल चुनरी की तरह ईमानदारी का रंग था, जिसे शांति आज भी अपने सिर पर ओढ़े हुए थी। भीड़ में एक बच्चा पास खड़ा था जो ये सब देख रहा था। बारिश और बेचैनी दोनों गली में फैल चुके थे। शांति ने एक लंबी सांस ली, तराजू पर रखा आलू नीचे किया और पहली बार इंस्पेक्टर राणा की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राणा बाबू, रोटी मेहनत से मिलती है, डर से नहीं। उसके लहजे में कोई ऊंचाई नहीं थी, लेकिन एक सच्चाई का वजन था जिसे सुनकर पास खड़े लोग ठिठक गए। गली में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हवलदार राणा की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट थी, जैसे उसे उम्मीद न थी कि शांति यूं सीधा जवाब देगी। वह आगे बढ़ा, तराजू पर हाथ रखते हुए बोला, देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, पर नियम तो नियम है और तुम रोज इन्हें तोड़ती हो। उसके हाथ ने तराजू को जोर से दबाया, जिससे वजन का संतुलन बिगड़ गया। कुछ आलू नीचे कीचड़ में गिर गए और पास खड़ी एक औरत ने धीरे से अरे कहकर मुंह ढक लिया। शांति ने झुककर कीचड़ में गिरे आलू उठाए। उसके हाथ गीले, कपड़े पर मिट्टी के दाग, लेकिन चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस एक लंबी शांत सी चुप्पी। तभी पास के चाय वाले बलराम काका, जो सालों से इस गली में थे, बोल पड़े, अरे राणा बाबू, ये औरत तो हमारे मोहल्ले की इज्जत है, रोज मेहनत करती है, किसी का नुकसान नहीं करती, आज इसे क्यों परेशान कर रहे हो? राणा ने तीखी नजर डाली, काका, आप बीच में मत बोलिए, कानून सबके लिए बराबर है। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। कोई कह रहा था, फिर से शुरू हो गया ये। कोई बोला, रिश्वत मांगेगा। शांति ने तभी अपनी टोकरी के नीचे से एक छोटा सा कपड़े का पाउच निकाला। पाउच पुराना था, किनारे घिसे हुए, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर राणा का चेहरा सख्त से हल्का सा ढीला पड़ गया। वो थी एक पुरानी पुलिस की पहचान पत्र। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर रघुनाथ। तस्वीर में एक सख्त मगर
मगर ईमानदार चेहरा और ऊपर से सरकारी मोहर। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें अब धीमे धीमे टपक रही थीं, जैसे कहानी भी अपनी सांस रोक कर सुन रही हो। शांति ने वह कार्ड राणा के हाथ में देते हुए कहा, ये मेरे पति का है। उन्होंने भी ये वर्दी पहनी थी, लेकिन इसे कभी गंदा नहीं किया। बारिश में भीगते हुए भी उन्होंने गरीब का ठेला नहीं हटवाया, बल्कि उसको छांव दी थी। आज आप भी वही वर्दी पहने हैं राणा बाबू, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इसमें से इज्जत का रंग उतार दिया है। राणा का गला कुछ भर आया, लेकिन उसने तुरंत अपनी सख्त मुद्रा में खुद को समेट लिया। भीड़ के कई लोग अब खुलकर शांति के साथ खड़े थे। कुछ ने कहा, सही कहा, हाँ बिल्कुल, जैसे शब्द भी कहे। मगर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राणा दिखने में भले दबाव में लग रहा था, पर उसकी आंख में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसके भीतर कुछ और ही चल रहा हो, शायद कोई पुराना जख्म या कोई राज। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर पानी की हल्की हल्की परत अब भी चमक रही थी। शांति के शब्द जैसे गली की दीवारों पर गूंज रहे थे, वर्दी से इज्जत का रंग उतार दिया है। हवलदार राणा कुछ पल वहीं खड़ा रहा, हाथ में पुरानी आईडी पकड़े हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। भीड़ सोच रही थी कि अब वो या तो गुस्से में ठेला पलट देगा या चुपचाप चला जाएगा, लेकिन वो अचानक नीचे कीचड़ में बैठ गया। उसने कार्ड को बहुत धीरे धीरे वापस कपड़े के पाउच में रखा और बिना देखे कहा, मैंने भी किसी वक्त ये वर्दी ईमानदारी से पहनी थी, लेकिन वक्त और हालात ने मुझे तोड़ दिया। सिर्फ पास की दुकान के टीन की छत से पानी की टप टप की आवाज, अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ पास की दुकान के टीन की छत से पानी की टप टप की आवाज। शांति ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहाँ कठोरता नहीं थी, बल्कि थकान और पछतावे की एक परत थी। वो धीरे से बोला, 5 साल पहले मेरी छोटी बेटी थी पूजा, 7 साल की। एक दिन वो स्कूल से लौट रही थी और सड़क पर एक तेज गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ड्राइवर एक बड़े नेता का बेटा था और मुझे मजबूर किया गया कि केस बंद कर दूं। मैंने आवाज उठाई तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मेरी नौकरी बचाने के लिए मुझे उन्हीं लोगों के काम करना पड़ा और मैं आज यही कर रहा हूँ। शांति ने अपना तराजू एक तरफ रखा और गहरी सांस ली। दर्द तो तुम्हारा भी बड़ा है राणा, लेकिन क्या किसी और का हक छीनकर तुम्हें अपनी बेटी की कमी पूरी होती है? भीड़ में कुछ लोगों ने पहली बार राणा को बिना डर के देखा, जैसे वो सिर्फ एक खलनायक नहीं बल्कि हालात का मारा हुआ इंसान भी था। राणा उठ खड़ा हुआ। उसने जेब से नोटों का एक पुलिंदा निकाला, लेकिन रिश्वत की तरह नहीं, बल्कि ऐसे थामा जैसे किसी पुराने उधार को लौटाना हो। ये जब्त करने की जगह मैं चाहता हूँ तुम इसे अपनी दुकान की मरम्मत में लगाओ। शांति ने पैसे नहीं लिए, बस बोली, अगर सच में मदद करनी है तो कल से इस गली के किसी ठेले को मत छूना, यही मेरी मरम्मत है। राणा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी नमी आई। वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया और भीड़ में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सबको कुछ समझ आ गया हो। अगले दिन सुबह का बाजार पहले जैसा शांत नहीं था। गली के हर ठेले, चाय वाले और दुकानदार के चेहरे पर एक अजीब सा जोश था। शांति का लाल चुनरी वाला ठेला ठीक उसी मोड़ पर सजा था, लेकिन इस बार उसके आसपास और भी ठेले थे। आलू, प्याज, कपड़े, खिलौने, सब कुछ एक साथ। ये कोई संयोग नहीं था। रात में शांति ने हर ठेले वाले से बात की थी। उसने कहा था, अगर हम बिखरे रहे तो एक एक करके सबका ठेला उठेगा, लेकिन अगर हम साथ खड़े हो गए तो कोई भी हमारी मेहनत का रास्ता नहीं रोक पाएगा। सबने पहले हिचकिचाया डर के कारण, पर फिर उसकी कहानी सुनकर और उसकी बातों की सच्चाई को महसूस करके सबने हामी भर दी। सुबह सुबह जब राणा सिंह की मोटरसाइकिल की आवाज आई तो बाजार में कोई छुपा नहीं, बल्कि सभी अपने अपने ठेले पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। राणा गली में प्रवेश किया, लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही था। हर ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड था, रोटी मेहनत से मिलती है, डर से नहीं। ये बातें लाल रंग में लिखी थीं और नीचे छोटे अक्षरों में लाल चुनरी वाली। राणा सिंह मोटरसाइकिल रोककर चारों तरफ देखता रहा। उसने देखा बुजुर्ग सब्जी वाले, साथ छोटे बच्चों के साथ खिलौने बेचने वाली औरत, चाय वाला, कपड़ा वाला, सबके चेहरे पर एक ही आत्मविश्वास। शांति आगे बढ़ी, राणा बाबू, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन अब हम डर के कानून में नहीं जिएंगे। ये ठेले हमारे घर हैं और ये गली हमारी रोजी है। अगर किसी बड़े साहब को ये पसंद नहीं
तो हम सब मिलकर उनके दफ्तर जाकर परमिट की मांग करेंगे, खुलकर बिना किसी रिश्वत के। भीड़ में तालियों की गूंज उठी, वो भी पहली बार इतनी खुलकर। राणा ने भीड़ को देखा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए झुकी, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आज से इस गली में कोई ठेला नहीं हटेगा, और अगर ऊपर से दबाव आया तो मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं, लेकिन इस बार तालियों में डर नहीं बल्कि जीत की आवाज थी। शांति ने लाल चुनरी ठीक की और मुस्कुराकर आलू तोलने लगी। बारिश के बाद की धूप अब गली में उतर आई थी और जैसे हर चेहरे पर एक नई चमक बिखेर रही थी। कुछ महीने बीत गए। पुराने बाजार की गली अब सिर्फ ठेले लगाने की जगह नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का एक छोटा सा मेला बन गई थी। लोग दूर दूर से खरीदारी करने आने लगे थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ सब्जियां और सामान नहीं बल्कि अपनापन भी मिलता था। गली के मोड़ पर वही पुराना ठेला और उस पर बैठी शांति, लाल चुनरी सिर पर, लेकिन अब उसके चारों ओर कई रंगों की चुनरियां लहराती थीं। हर ठेले वाले ने अपनी दुकान पर छोटी सी लाल कपड़े की पट्टी लगा रखी थी, जैसे वो कोई झंडा हो। लोग इसे मजाक में नहीं बल्कि गर्व से कहते, यह लाल चुनरी वाली गली है। राणा अब भी पुलिस में था, लेकिन उसकी आंखों का कठोरपन पिघल चुका था। वो कभी कभी ड्यूटी के बाद चुपचाप गली में आकर चाय पीता और बच्चों के लिए टॉफी खरीद देता। शांति से मुलाकात होती तो बस हल्के से सिर झुकाकर नमस्ते करता। एक दिन मोहल्ले के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, मेहनत की इज्जत के नाम से। स्कूल की टीचर ने मंच पर बुलाया हमारी खास मेहमान, जिनकी कहानी ने इस मोहल्ले को बदल दिया, शांति देवी लाल चुनरी वाली। बच्चों ने तालियों से उनका स्वागत किया। शांति मंच पर पहुंची, लाल चुनरी सिर पर थी और हाथ में एक टोकरी जिसमें गेंदा और गुलाब के फूल थे। उन्होंने बच्चों को देखा और कहा, बेटा, यह लाल चुनरी कोई खास कपड़ा नहीं, ये मेहनत और इज्जत की निशानी है। जैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, कपड़ा फटे तो सी लो, लेकिन इज्जत फटे तो उसे सिर्फ सही काम से ही सी सकते हो। हम गरीब हैं, पर जब तक हमारे हाथ मेहनत कर रही हैं, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। भीड़ में बैठे राणा की आंखें भीग गईं। शायद उसकी बेटी पूजा को अगर ये बातें सुनने का मौका मिलता तो वो भी इतनी ही मजबूत बनती। कार्यक्रम के अंत में स्कूल के बच्चों ने हर ठेले वाले को छोटी सी लाल चुनरी भेंट की। उस दिन से लाल चुनरी इस गली का प्रतीक बन गई, मेहनत, एकता और आत्मसम्मान का। बारिश फिर से आई और गली में पानी की बूंदों के बीच शांति देवी का ठेला चमक रहा था। लाल चुनरी हवा में लहरा रही थी और जैसे कह रही हो, रोटी मेहनत से मिलती है, डर से नहीं।